प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है। आपका एडमिशन है सबका जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा। ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। जो दास आपको बता रहा है ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए। रोज न्यारे चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर जो भगवान किया करता है। परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको, ना ब्रह्म काट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अब तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था। अब आपको मिल गया, इतना आसानी से मिल गया है, समझ लो तरीका इतना सिंपल है। ये इन अनाड़ियों ने हठ योग करके तपस्या खड़े होकर करके आंख कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे ये बकवाद गढ़वा दिए हमारे थे, और हमने सोचा यही रास्ता होगा। आम आदमी ने कहा भारत बस का कोई ना 2.5 घंटे सुबह बैठा 2.5 घंटे शाम ने, कैसे बैठे एक मजदूर आदमी सारा दिन कस्सी बजावे, बैठ के दिखाओ। और दूसरी बात ये है कि चलो हमने परमात्मा पाने के लिए घर भी छोड़ना पड़ जाए और ये तरीके से मिलना होता हम ये भी कर ले, पर ऐसे मिलना नहीं, किसी को मिला नहीं, कोई प्रमाण किसी सदग्रंथ में नहीं ये क्रियाएं करने का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उनको किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो यूजलेस। हम इन 3 कामों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें यहाँ सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और हम सतलोक प्राप्ति हो, हमारा गति हो। तो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में पूजा की मेथड है, पूजा की जो विधि है उसके अनुसार साधना करके ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसके विपरीत जो साधना करें वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वे दंत कथा पर मत सुनना। जो सदग्रंथों में लिखा है ऐसा ही कोई संत बताता है तो वो तत्वदर्शी संत है, उससे उपदेश लेकर कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपनात्माओं, ये हम कथा तो बहुत सारी सुना सकते हैं आपको, लेकिन दास ये चाहता है कि आपको वो अध्यात्म ज्ञान जहाँ जहाँ आप अटके बैठे हो उन नकली संतों और ऋषियों के पास, तो वो आपके जो अंधेरा से वो हट जाए। उसके लिए कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान आपको यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सुनाया जाता है, लेकिन एक दिन के सत्संग में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके लिए आपने समय भी निकालना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, 15-16 वर्ष बेटा पढ़ तू, बेटी पढ़ ले,
शिक्षा ग्रहण कर ले एक जीविका के लिए बस, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। और इसमें गारंटीड सफलता, इसमें प्रत्येक को वो स्थान मिलेगा, क्योंकि आप वहीं रहा करते थे। आपके स्थान वैकेंट सीट है, वहां पर आपके महल नो पड़े हैं जहां पर आप रहा करते थे। अब उनको छोड़कर अब यहाँ आगे काल के इस लोक में, तो अब वहां चलेंगे, वहां वो सुविधा मिलेंगी आपको वहां वो सब सुविधा मिलेंगी जिनकी खोज आप यहाँ नमक की बोरी में जिस सुख को खोज रहे हो यहाँ नहीं मिल सकती। असंग जन्म हो गया अपन यह खोज करते हैं यहाँ पर, और यह खोज पूरी नहीं हुई, वो मिला नहीं, हम मर गए, मनुष्य जीवन बर्बाद करके फिर गधा बन गए, वह मिल गई फिर वह सुख सारा, कुत्ते बन गए, अंडे धक्के खाते। जब ये मनुष्य जीवन में है, प्राणी ने सोचा है ना मैंने मौज माची रहेगी मेरी तय। कबीर साहब कहते हैं ऐसा सस्ता नहीं है जैसा तू सोच रहा है। ये इतना सुंदर व्यवस्था, ऐसी बुद्धि दी भगवान ने, और ये किस लिए दी, ये ड्रेस किस लिए दी, भक्ति करने के लिए। तो आप जी विद्यार्थी हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे, और जो गलत स्कूलों में चले गए जहाँ कह भी नहीं आता उन्हें अध्यात्म मार्ग का, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये बाल योगेश्वर वाले, जय गुरुदेव वाले, दनौद वाले, भिवानी वाले, ये किस किस के गणाऊं तुम्हारे को। इस पूरी पृथ्वी पे तत्व ज्ञान नहीं किसी संत के पास, और ना समाधान है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान भी हो गया दास के सत्संग छोड़कर को लाग जा अटपट करने, लेकिन समाधान नहीं। आपको ज्ञान हो गया, किसी व्यक्ति ने बता दिया कि आपका अमुक रोग है, आपको भी पता लग गया मुझे ऐसे लक्षण है तो मेरा ये बीमारी है, और बताने वाले को भी ज्ञान है कि आपका ये बीमारी है, दवाई कोई से के पास है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या यूज हुआ उस ज्ञान का। तो ज्ञान भी हो और फिर समाधान भी हो, ये दोनों इस दास के पास है, इस पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना। बड़ाई तो वो व्यक्ति करा कर जो अनजान हो। दास एक जीव संज्ञा का आदमी, परमात्मा ने दया कर दी, यो ज्ञान अपना खजाना खोल दिया मेरे पास आपके लिए। चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, और सबके लिए सामूहिक ज्ञान है, सामूहिक समाधान है, और कितने नहीं हो सकता यहाँ होगा। कद्दे करवा लियो जब तक ये दास बैठा है।